एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Good morning students. Today we will read subject science for 8th standard NCERT chapter 2. What is chapter 2? You know. Chapter 2 is microorganism. Okay. Let's start our topic. Today our topic is commercial use of microorganism. What is our topic? Commercial use of microorganism. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सबसे अधिक जो यूज होता है वो किसके प्रोडक्शन में किया जाता है? अल्कोहल के। मीन्स अल्कोहल बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका एक अहम रोल होता है। वाइन एंड एसिटिक एसिड, वाइन एंड एसिटिक एसिड यानी विनेगर, जिसको विनेगर भी बोलते हैं, बहुत सारे वुड मटेरियल में यूज होता है विनेगर। विनेगर इज द साइंटिफिक नेम। वाइन एंड एसिटिक एसिड यानी विनेगर वगैरह के प्रोडक्शन में इसका एक अहम रोल होता है। ईस्ट, ईस्ट हमने क्या किया था, लास्ट अपना जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें पढ़ा था ईस्ट के बारे में। ईस्ट मीन्स फर्मेंटेशन उठाना। जो फूड मटेरियल होते हैं उसमें ईस्ट की जरूरत होती, क्यों होती है? क्योंकि उसको हम फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। ईस्ट इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट आल्सो फूड मटेरियल में यूज होता है। इस यूज टू कॉमर्शियल, ये भी कॉमर्शियल प्रोडक्शन में यूज होता है अल्कोहल एंड वाइन, अल्कोहल और वाइन को बनाने के लिए। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन द नेचुरल शुगर्स। ये किससे ग्रोन किया जाता है? नेचुरल शुगर जो होती है, नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक बैरेली, बीट, राइस, क्रस्ड फ्रूट। ये ग्रेन्स जितने होंगे इनका तो आपको पता चल गया, जैसे बैरेली बाजरी, बीट गेहूँ, राइस चावल, एंड क्रस्ड, क्रस्ड मीन्स कसे हुए। जो फूड मटेरियल होते हैं उसको ब्रेकअप कर लिया जाता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में। क्रस्ड फ्रूट जूस एक्सेट्रा, यानी जो फ्रूट जूस होता है उसमें इसका रोल होता। सो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। लेट्स बी सी अ एक्टिविटी. You can see on the screen that activity 2.4. 2.4 activity. Take a 500 या 5 milliliter beaker filled up to 3/4 with water. हम क्या करेंगे, 500 मिलीलीटर का एक बीकर लेंगे। बीकर मीन्स एक जार लेंगे, उसको क्या करेंगे 3/4 भाग यानी 3/4 हिस्सा उसका वाटर से फिल करेंगे। डिजॉल्व 2 और 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर इन इट। 2 से 3 चम्मच क्या डालेंगे उसके अंदर? शुगर डालेंगे। शुगर ऐड करेंगे। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर। उसमें क्या करेंगे, हाफ स्पून ईस्ट पाउडर डालेंगे। ईस्ट पाउडर क्या के लिए आएगा? ये फर्मेंट करेगा उसको, ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में अब क्या क्या, ईस्ट पाउडर डाल दिया हमने हाफ स्पून चम्मच। कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस। अब उसको हम क्या करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब उसको हम कहाँ रखेंगे? एक वार्म प्लेस, एक गर्म प्लेस पर रखेंगे फॉर 5 to 4 या 4 to 5 आवर्स, यानी कि कितने घंटे के लिए? 4 से 5 घंटे के लिए उसको गर्म स्थान पर रखेंगे और कवर्ड कर देंगे उसको। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। अब उसकी आप स्मेल देखिए, स्मेल द, जो सॉल्यूशन हमने बनाया उसकी स्मेल देखिए। कैन यू गेट ए स्मॉल स्मेल? उसकी आप गेट इट कर सकते हो? कैसी स्मेल आती है उसके अंदर? दिस इज द स्मेल ऑफ द अल्कोहल एज शुगर। अब ये जो स्मेल आएगी आपको, ये कैसी आएगी? अल्कोहल जैसी आएगी। एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड टू द अल्कोहल बाई ईस्ट, यानी जो हमारी शुगर थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई। किसके द्वारा? बाई ईस्ट के द्वारा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, किसका कन्वर्जन हुआ? शुगर का अल्कोहल में क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया। Sugar into alcohol is known as the fermentation. It is called the fermentation. Okay students, you know about the fermentation also. Your mother made the idli, dhokla and dosa dishes
यू लाइक मोस्ट एट होम, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें फर्मेंटेशन करना पड़ता। फर्मेंटेशन करके रखते हैं, उसके बाद ये जो डिशेज होती हैं वो बहुत ही यम्मी और हेल्दी होती हैं। तो शुगर का क्या हुआ, शुगर के द्वारा फर्मेंट हो गया वो किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। ओके, नाउ ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड एट अ टाइम, इस टाइम आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि फर्मेंटेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका जो मतलब इसका जो कह सकते हैं रूल्स, या मतलब इसको फाउंड किसने किया था, दैट इज द लुइस पास्चर। लुइस पास्चर डिस्कवर द फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पास्चर जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट डिराइव किया था, कॉन्सेप्ट दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक इज दैट मेडिसिनल या मेडिसिनल यूजेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं, यानी मेडिसिनल इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जा सकता है। Whenever you fall in the doctor many may give you some the antibiotic tablets। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बीमार हो जाते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको क्या देते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं। एंटीबायोटिक, व्हाट इज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता। जो हमारी बॉडी की एंटीबायोटिक मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि बीमारियों से लड़ने के लिए जो कैपेसिटी होती है, इट इज कॉल्ड द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं और कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ द पेनिसिलम। पेनिसिलम के इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर कि हमारी एंटीबायोटिक जो होती वो क्या बरकरार रहे। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनके सबके जो मेडिसिन है ये, इनके सोर्स क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सारी की सारी जो मेडिसिन जो दवाई होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, रेडी की जाती है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज। ये मेडिसिन कैसे वर्क करती हैं, ये जो बीमारियां होती हैं, जो डिसीज होती हैं, उनको किल कर देती हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं, रोक देती हैं। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनका सबसे बड़ा सोर्स कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज डिसीज दिस medicines kill or stop the growth of the disease causing the microorganism. Such medicines are called the antibiotics। इनको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। मीन्स ये भी दवाइयाँ क्या करती हैं, इंसान की प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखती हैं और जो डिसीज होती हैं उनको पनपने से रोकती हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं और बीमारियों को, डिसीज को किल कर देती हैं। These days are number of antibiotics are being processed from the bacteria and fungi। These days of number of antibiotics, ये जो antibiotics होती हैं are being प्रोड्यूस की जाती हैं from bacteria, बैक्टीरिया से, and fungi, बैक्टीरिया और फंगाई से प्रोड्यूस की जाती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द, ये सब की सब क्या हैं, ये सम ऑफ द कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक। ये सब की सब क्या कहलाती, एंटीबायोटिक कहलाती। विच आर मेड फ्रॉम द फंगाई एंड बैक्टीरिया, जो किससे बनाई जाती हैं, फंगाई और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड, इनका कहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड होता है, बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज, और ये क्योर करते हैं एक तरह की वैरायटी की जो डिसीज होती है उनको क्योर कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ द लाइव स्टॉक एंड पोलिएंट्री टू चेक द माइक्रोबायल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड, इवन यानी मिक्स की जाती है विद द फीड ऑफ द लाइव स्टॉक। फीड मतलब जो होता है खाना, और लाइव स्टॉक यानी जो लाइव स्टॉक किया जाता है। एंड पोलिएंट्री, पोलिएंट्री मतलब जो फॉर्म हो गए, पोलिएंट्री फॉर्म हो गए टू चेक द माइक्रोबायल इन्फेक्शन ऑफ द एनिमल्स, और जो एनिमल्स हो गए, बर्ड्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए इनका यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज इन द कंट्रोल ऑफ द मैनी प्लांट डिसीज। इनका जो इस्तेमाल होता है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वे, इनका यूज किया जाता है प्लांट की जो डिसीज होती है ना उनको फिनिश करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज दैट
It is important to remember that antibiotics should be taken only ऑन द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। लेकिन अगर ये एंटीबायोटिक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको एनी टाइम विदाउट किसी के प्रीफर्ड की आप ले सकते हैं, दैट इज नॉट फाइन। आप क्या करोगे, पहले इनको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा उसकी परमिशन पे ही आप इनको ले सकते हैं। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, या डॉक्टर आपको जो प्रेस्क्राइब करते हैं उसके द्वारा आप इनका कोर्स ले सकते हो। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन द रॉन्ग डोजेज, अगर आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है तो आप उनको गलत तरीके से नहीं ले सकते हो या नहीं लेना चाहिए। शुड नॉट बी टेक इट। इट मे मेक द ड्रग्स लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन द फ्यूचर, यानी कि अगर आप फ्यूचर में इनको लोगे तो क्या होगा, इट मे टेक द ड्रग्स लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन द फ्यूचर। अगर आपको इन फ्यूचर आपको ज़रूरत होती है इनकी तो आप इनको तभी ले सकते हो। जितने भी तरह की ड्रग्स दवाइयाँ आप उनको बिना किसी की परमिशन के अलाउ नहीं कर सकते। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर आपको इन बिना मतलब कि आप इनको लोगे, इननेसेसरी मतलब जब आपको ज़रूरत ना हो, तो ये क्या कर सकती हैं, आपकी जो बॉडी होती है ना उनके बेनिफिशियल यानी लाभदायक बैक्टीरिया को भी फिर किल कर सकती हैं। यानी कि हम शौक में नहीं लेना इनको यूज़ नहीं करना। हम जब ज़रूरत होती डॉक्टर की प्रीफर्ड के, डॉक्टर की एडवाइस के थ्रू ही हमको इनको ले सकते हैं। Antibiotics, however, are not effective against the cold and flu, as these are caused by virus. Antibiotics, however, are not effective against, यानी जो एंटीबायोटिक्स होती कभी कभी क्या होती कोल्ड और फ्लू के लिए इफेक्टिव नहीं होती। दीज आर कॉज्ड बाय द वायरस, क्योंकि ये वायरस के द्वारा बनाई जाती हैं या कुछ जो बेनिफिशियल वायरस होते हैं उनका भी